प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम यूनिट के प्रथम अध्याय संविधान का अभिप्राय एवं वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार कैसी हो, उसके अंगों का गठन किस प्रकार हो, उसका कार्यक्षेत्र क्या हो, इसका निर्धारण करने के लिए एक नियम समूह की आवश्यकता होती है और यह कार्य संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग होता है। यदि राज्य में कोई नियम न हो तो आवश्यक रूप से अराजकता की दशा उत्पन्न हो जाएगी। राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता पर चर्चा करते हुए जेलिनेक ने भी कहा है, संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। संविधान किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। संविधान शासन का प्रारूप होता है और शासन की मर्यादाएं निर्धारित करता है। प्रत्येक राज्य का संविधान उस देश की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाता है। विश्व के समस्त देशों की परिस्थितियां एवं आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए विभिन्न देशों के संविधानों के स्वरूप में भी भिन्नता होती है। राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे और संगठन से होता है। विभिन्न विद्वानों ने संविधान की परिभाषाएं भी अलग अलग तरह से की है। जैसे डायसी मानते हैं, संविधान उन कानूनों के समूह को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। इसी तरह ऑस्टिन का मानना है, संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन की रचना को निर्धारित करता है। इन विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई, उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि संविधान में व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रतिरूपित होता है। व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध दिखाई देता है। सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध प्रतिबिंबित होता है। जहां तक संविधानों के वर्गीकरण का प्रश्न है, 3 आधारों पर यह वर्गीकरण किया जा सकता है। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर यह 2 प्रकार से हो सकता है: विकसित संविधान और निर्मित संविधान। जो विकसित संविधान होते हैं, वे किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं बनाए जाते। ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो निर्मित संविधान होते हैं, उनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था द्वारा किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अलिखित संविधान और लिखित संविधान।
अलिखित संविधान परंपराओं और समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य करते हैं। अलिखित संविधान वे होते हैं जिनकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी नहीं होती। इंग्लैंड का संविधान इस प्रकार के संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। लिखित संविधान से अभिप्राय ऐसे संविधान से होता है जिनकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध होती है। ये वे संविधान होते हैं जिनके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। वस्तुतः लिखित संविधान निर्मित संविधान होता है। इसे संविधान निर्मात्री सभा बनाती है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान के संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। तीसरी प्रकार का वर्गीकरण संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर किया जाता है और इसके आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करने की विधि कठिन रहती है और जिसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होता है। अमेरिका, भारत आदि के संविधान कठोर संविधान हैं। दूसरी तरफ यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन परिवर्तन किया जा सके तो यह संविधान लचीला या सुपरिवर्तनशील कहा जाएगा। लचीले संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण इंग्लैंड का संविधान है। इस संविधान में संशोधन परिवर्तन आसान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम